अन्नू का आखिरी कबूलनामा। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि अन्नू आखिरी कन्फेस करने वाली है। गायत्री प्रार्थना करती है कि झंडे कोई गलत कदम ना उठाए। मीरा कहती है कि उन्हें झंडे को रोकना चाहिए। झंडे और आर्य घर आते हैं। गायत्री झंडे से पूछती है कि क्या वो अन्नू को भगा कर ले जाने का प्लान बना रहा है। आर्य उसे शांत होने को कहता है। उसने झंडे को रोक लिया और अन्नू को घर छोड़ दिया है। गायत्री कहती है कि वह भी अन्नू को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। आर्य अपने कमरे में चला जाता है और झंडे मीरा को देखता है। पुष्पा अन्नू से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। अन्नू कहती है कि वो हल्दी के कपड़े धोने जा रही है। पुष्पा कहती है कि वह उन्हें धो नहीं सकती। अन्नू कहती है नहीं, वो उन्हें संभाल कर रखेगी। फिर पुष्पा कहती है कि अन्नू की खुशी के लिए मोहित को चुना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे अन्नू को दुख दे रहे हैं। वो अन्नू से गोपाल से बात करने को कहती है। अन्नू कहती है कि उसने फैसला कर लिया और यही मेरा लास्ट फैसला है कि मैं अपने माता पिता की खुशी के बारे में सोचूंगी और वो कोई भी दुख सह सकती हूँ मैं। पुष्पा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वह अपने जीवन में दुख ना लाए। वह अन्नू को आशीर्वाद देती है। अन्नू सिर हिलाती है और पुष्पा को गले लगा लेती है। आर्य चमेली का पौधा देखता है। उसे किसी के आने का आभास होता है। वो दरवाज़ा खोलता है और चौंक जाता है। वो पूछता है कि कौन है। लड़की अपना घूंघट उठाती है। अन्नू को देखकर वह हैरान रह जाता है। अन्नू कहती है कि उसने उससे और उसके प्यार को खो दिया। उसे लगा था कि वे एक हो जाएंगे, लेकिन उसका भरोसा टूट गया है और अब वो बिना इच्छा के मोहित से शादी कर रही है और आर्य के जीवन से दूर जा रही है। वो उससे रुकने की विनती करती है। आर्य टेंशन में आकर उसे पकड़ता है। वो गायब हो जाती है। वो अन्नू अन्नू चिल्लाता है और एकदम से सपने से जाग जाता है। आर्य चारों तरफ देखता है। सुबह का समय है। सुबह के 7 बज रहे हैं। वो बताता है कि आज अन्नू की शादी है। गोपाल अपने मोहल्ले में शादी का सारा अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। रजनी हवन की सारी चीज़ों के बारे में तैयारी करती है। गोपाल कहते हैं कि वो पुष्पा और अन्नू को देख ले कि वो तैयार हुई कि नहीं। अन्नू पुष्पा से कहती है कि वो टेंशन ना करे और तैयार हो जाए। वो पुष्पा को एक साड़ी देती है और तैयार होने के लिए बोलती है। पुष्पा चाहती है कि मोहित अन्नू को ठुकरा दे, लेकिन अन्नू से शादी करने से इनकार करना नामुमकिन है क्योंकि अन्नू है ही इतनी अच्छी। अन्नू कहती है कि कुछ भी मत सोचो, बस मम्मी आप तैयार हो जाओ। रजनी आती है और उन्हें तैयार होने के लिए बोलती है। पुष्पा कहती है रजनी अन्नू की मौसी है और उसे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। रजनी अन्नू को एक गिफ्ट देती है। अन्नू झुमके देखती है और हंसने लगती है। पुष्पा कहती है कि ये बहुत महंगा है। रजनी कहती है उसने सिमरन के लिए भी ऐसे ही झुमके लिए थे। अन्नू से गले लगाती है और कहती है कि मुझे झुमके बहुत पसंद आए। रजनी कहती है कि अन्नू की शादी आज ही होगी और वो चली जाएगी। गोपाल को प्रकाश का फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि बारात चल पड़ी है। वो अमर से सब कुछ संभालने को कहता है। रजनी उसे तैयार होने को बोलती है। वो कहता है कि उसके पास तैयार होने का टाइम ही नहीं है। रजनी कहती है आप तैयार हो जाओ, मैं सारा कुछ देख लूँगी। आर्य अन्नू की शादी में जाने के लिए तैयार होता है। सिमरन अन्नू को तैयार करती है। अन्नू और आर्य एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। गायत्री आती है और आर्य को देखकर हंसती है। वो कहती है कि वो हमेशा की तरह सुंदर दिख रहा है। अन्नू तो उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस होने वाली है। वो पूछता है कि आप ये क्या कह रही हैं, आप सच्चाई से नहीं भाग सकती, आज अन्नू की शादी है। वो कहती है उसे उम्मीद है कि सब कुछ बदलेगा और कुछ न कुछ ज़रूर होगा। वो कहती है कि वह उसके विश्वास पर भरोसा रखी और जीत उसी की होगी और अन्नू तुम्हारे साथ आएगी। सिमरन अन्नू की तारीफ़ करती और कहती है कि अन्नू की खुशी में कमी है। अन्नू सिमरन से कहती है तुम बार बार वही बातें क्यों दोहराती हो। सिमरन कहती है मैं हार नहीं सकती, मैं एक दोस्त का फ़र्ज़ निभा रही हूँ और तुम क्या सोचती हो इसकी मुझे परवाह नहीं है। अन्नू माफ़ी मांगती और कहती है कि आर्य आगे नहीं बढ़ना चाहता। सिमरन कहती है आर्य उसकी बात मान गया है। उसे लगता है कि अन्नू ने आर्य को बर्बाद किया है। वो अन्नू से कहती है कि वह उनकी किस्मत बदल दे और मोहित से शादी करने से मना कर दे। वो कहती है मोहित की कोई गलती नहीं है। उससे न तो उसकी पत्नी मिलेगी न ही प्यार। उसे अन्नू मिलेगी जो अंदर से मर चुकी है। अन्नू रोने लगती है। गोपाल पुष्पा की तारीफ़ करता है। पुष्पा कहती है वह भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। रजनी उन दोनों को चिढ़ाती है और वो दोनों हंसने लगती हैं। अमर बताते हैं कि बारात आ गई है। सब मोहित का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गोपाल और पुष्पा उसके माता पिता का स्वागत करते हैं। गोपाल कहता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मोहित की माँ सुधा कहती है कि उसने बहुत कुछ किया और वो खुश है। वो मजाक करती है। आर्य आता है। गोपाल मोहित को बैठने के लिए कहता है। मोहित कहता है आर्य बड़ा आदमी है और वो उसके निमंत्रण पर आए, इसलिए वो आर्य का स्वागत करना चाहता है। आर्य और गायत्री अंदर आते हैं। मोहित और उसके माता पिता आर्य का स्वागत करते हैं। मोहित आने के लिए आर्य का थैंक्स बोलता है।
आर्य गायत्री का परिचय कराता है। मोहित गायत्री का आशीर्वाद लेता है। गायत्री कहती है मोहित को वही मिलेगा जो उसके लिए अच्छा है। उधर झंडे दफ्तर में है। वो कहता है कि अन्नू आर्य की जान है और अगर अन्नू की शादी मोहित से हो गई तो आर्य टूट जाएगा। वो शादी रोकने के तरीके सोचता है। मीरा उन्हें कॉफ़ी पीने और तनाव कम करने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। मीरा मजाक में कहती है कि इतना प्लान बनाने के बाद भी आर्य और अन्नू का मिलन तुम नहीं करवा पाए। किस्मत यही है और ये किस्मत उसके पक्ष में है। अन्नू की शादी मोहित से हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं झंडे कहते हैं इससे आर्य को बहुत परेशानी होगी। वो मीरा को स्वार्थी कहता है। मीरा कहती है तुम जो चाहे सोचो, मुझे पूरा भरोसा है कि आर्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आखिर में मैं ही उसे संभालूंगी। झंडे हंसता और कहता है कि तुम बस कल्पना करती रहो, अगर आर्य एक बार टूट गया तो उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। फिर वो चला जाता है। मीरा कहती है उसे खेद है लेकिन आर्य के जीवन से अन्नू के जाने से वो बहुत खुश है। सिमरन अन्नू के पास आती है और उसे बताती है कि आर्य और गायत्री उसकी शादी में आए हैं। गायत्री अन्नू से मिलती है, उसकी तारीफ़ करती है। वो कहती है कि आर्य और अन्नू अपने दर्द से मुक्त हो जाएं। वो अन्नू को एक हार देती है और कहती है कि उसने ये हार अन्नू के लिए खरीदा था। अन्नू सोचती है उसने आर्य और गायत्री को दुख पहुंचाया है। गायत्री उससे कहती है तुम अपने दिल पर बोझ मत करो। वो चली जाती है। पंडित गोपाल से अन्नू और मोहित को मंडप में बुलाने के लिए कहते हैं। सिमरन आर्य से अपने साथ आने को कहती है। आर्य पूछता है क्यों। वो बस उसे कहती है आप आ जाओ। वो उसे छत पर लेकर जाती है। आर्य वहाँ अन्नू को दुल्हन के रूप में देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। सिमरन बताती है कि अन्नू ने उसे वहाँ बुलाया है। वो चली जाती है। अब अन्नू से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। अन्नू कहती है वह उससे आखिरी बार मिलना चाहती है और उसे धन्यवाद कहती है। वह पूछता है कि इस बात का। वो कहती है कि सब कहते हैं कि आर्य अन्नू का गुरु और आदर्श है। वो उसकी प्रशंसा करती है और कहती है कि उसकी तरह एक अच्छी इंसान बनना चाहती है। वो आगे कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है और वो आपके साथ रहकर मैं समझदार भी हुई हूँ। वो उसे मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद देती है।